हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का सुबह 6:30 बजे का टाइम था, क्योंकि बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हो रखी है तो थोड़ा लेट ही उठते हैं। और उठते नहीं मतलब मैंने हाथ मुंह धोने के बाद में मतलब फ्रेश होने के बाद अपने लिए एक गिलास पानी करती हूँ गरम। तो मतलब अच्छा खासा गरम कर लेती हूँ। तो और फिर उसके बाद आराम से पीऊँगी। फिर उसके बाद मुझे लगानी है बाहर झाड़ू। तो 32 बार फार्मूला मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब मैंने मतलब पहले से ना जितना मेरा वेट था उससे मुझे मतलब ये है कि मेरा 2 kg कम हो चुका है। और उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। और बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के, बस ये है कि जब भी मैं खाती हूँ तो मतलब टाइम निकाल के मतलब खाना खाती हूँ। ये नहीं है कि भाई टीवी चला लिया मैंने या जल्दबाजी में नहीं खाती हूँ। कम से कम जब भी खाना खाती हूँ तो आधे घंटे का टाइम मैं देती हूँ खाना खाने में। और पहले मैं इतना टाइम नहीं देती थी। पहले मैं ये था 10-15 मिनट में फटाफट से मैं खा लेती थी खाना। और अब मैं फ्रूट भी ले लेती हूँ। एक मतलब कुछ भी ले लेती हूँ, अमरूद ले लेती हूँ, सेब ले लेती हूँ, कुछ भी जो भी मेरा मन करता है फ्रूट ले लेती हूँ। और पानी थोड़ा मैं ज़्यादा पीती हूँ। पहले मैं पानी कम पीती थी, पर लेकिन अब मैं 1-1.5 घंटे में मतलब 1 गिलास पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। और वो भी जब भी मैं पीती हूँ गर्म करके ही पीती हूँ। तो उससे मुझे ना काफ़ी फ़ायदा लग रहा है। और एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है। तो फिर मेरा ये है जो घर का काम होता है मेरा, और इसी से मतलब मुझे फ़र्क पड़ जाता है। मैं खुद से ही पोछा लगाती हूँ, हाँ, बिना वाइपर के, बिना उसके। तो उससे भी मुझे मतलब फ़र्क पड़ता है बेली फैट में। तो उससे थोड़ी स्पीड सी बनी रहती है। पहले मैं करती थी तो मेरा सांस थोड़ी फूल जाती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता है। और ग्रीन टी मैं लेती हूँ 2 बार। तो कभी कभी मैं मतलब ऐसे ले लेती हूँ, 10 बजे तक ले लेती हूँ। तो अब इसके बाद मैं पीऊँगी दूध वाली चाय 1 घंटे बाद। मतलब इतने में बाहर झाड़ू लगाती हूँ तो कम से कम 1 घंटा हमारा लग जाता है बाहर मतलब आंगन की सफाई करने में। तो सीधा उसके बाद आके मैं दूध वाली चाय पीती हूँ। और फिर उसके बाद 12-1 बजे तक मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो 2 मैं ग्रीन टी लेती हूँ। तो वो और एक शाम के मतलब 5-5:30 बजे लेती हूँ मैं ग्रीन टी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब मैं अपने लिए मतलब पानी पीने के बाद में फिर इनके लिए मुझे चाय बनानी पड़ती है। तो पापा के लिए, बच्चों के लिए मैं चाय बना दूँगी, क्योंकि आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मतलब 2-3 बार तो चाय सुबह के टाइम बन ही जाती है, क्योंकि मैं बना के नहीं रखती हूँ तो उसका टेस्ट थोड़ा बना के रखने में ख़राब हो जाता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
तो सर्दी ने तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपना। और आज ना 2 दिन से हमारे यहाँ पे इतना कोहरा हो रहा है कि बिल्कुल ना आसपास का भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। बहुत ही ज़्यादा धुंध हो रही थी और ये सुबह 8:30 बजे का टाइम था। और यहाँ पे कुछ जैसे ब्रूनो के नीचे हम वो मैट बिछाते हैं, तो फिर उसको ना मैं डेली के डेली मतलब धो देती हूँ। और जैसे इसका पानी निचड़ जाता है तो ये सूख जाता है, जैसे थोड़ी बहुत हवा लगती है। तो बेशक सर्दी है पर फिर भी घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो। तो यहाँ पे फिर मेरा भाई आया था कल। तो ये कल शाम की मतलब क्लिप थी। तो वो आया था। तो मतलब पहले भी आया था वो, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है। फिर भी हम जा नहीं पा रहे क्योंकि ब्रूनो की वजह से। तो वो कुछ सामान मतलब नानी ने दिया था बच्चों के लिए, कुछ अचार था, केक बनाया था। तो वो सब बच्चों के लिए भिजवाया था। मेरे कपड़े थे जो कुछ मतलब सिलने के लिए। और यहाँ पे जब कोई मायके से आ जाता है तो मतलब बातों बातों में पता ही नहीं लगता कि भाई कितना टाइम हो चुका था। तो ना काफ़ी लेट हो गए थे ऐसी बात करते करते। तो बहुत अच्छा लगता है। और अब की बार ना हम छुट्टियों पे हर बार ही जाती हूँ, पर अब की बार नहीं जा पाई थी मैं। तो नानी के तो बहुत ही फ़ोन आ रहे थे बच्चों को भेजने के लिए कि बच्चों को भेज दो, तुम मत आओ। तो फिर भी ना ये है कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है, वहाँ पे जाने के बाद ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं और ना ही मतलब कहना मानते हैं वहाँ पे जाने के बाद भी। तो इसलिए फिर मैंने हर्षित को भी नहीं भेजा था, नहीं तो हर बार ही चले जाते हैं हम। और यहाँ पे फिर ये हमारा हीटर ख़राब हो चुका था। तो ना एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिना हीटर के ना बिल्कुल भी कमरे में बैठा ही नहीं जाता। तो अभी ये ना इनकी ये रॉड सी ख़राब हो गई थी, तो ये रॉड डलवा के लेके आए थे। हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो इतनी सर्दी हो रही है ना, सर्दी में बिल्कुल भी कुछ वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अब की बार हम मतलब नानी के घर नहीं गए थे बच्चे, क्योंकि एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी और ये अब की बार ब्रूनो भी आ गया। तो ना इस वजह से हम जा नहीं पाए। और फिर नानी ने ना घर पे ही इनके लिए, मैं दिखाती हूँ आपको, केक घर पे ही दे दिया। आधा केक ना इन्होंने खा लिया है। तो जब मैं सो रही थी तो आधा केक ये तब खा चुके थे। तो घर पे ही मतलब बनाया था नानी ने केक इनकी ने। और ये अचार और कुछ मेरे कपड़े थे, मतलब जो मेरे टेलर के पड़े हुए थे सिलने के लिए, तो वो मेरे सिल के आ चुके। तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो अभी ये खा लेते केक, क्योंकि ना फिर इनके मतलब ये झगड़े हो। एक तो ब्रूनो इतना, इसको ना थोड़ा सा डाल दिया था तो इतना परेशान कर रहा है, इसको महक आ रही है बहुत ज्यादा। तो ना अब हम इनके हिस्से कर देती हूँ, नहीं तो फिर इनके दोनों भाइयों के झगड़े ही होते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको। और अब की बार ना हम छुट्टी में इसलिए नहीं जा पाए थे ब्रूनो की वजह से ही। और मेरा भाई तो आया था, पर क्या करें, कि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी और एक फिर इसका ना ध्यान कौन रखता पीछे से, तो इसलिए। तो फिर नानी ने घर बैठे ही, मतलब ये होता है ना कि भाई बच्चों का फोन कर रहे थे केक के लिए, तो फिर घर बैठे ही भिजवा दिया। तो चलो खा लेते हैं इसको। मेरी हम दोनों के समय हो जाएगा, थोड़ी बात सुन लिया करो। ऐसे बताओ। खाओ भगा रहा है, भाप ले रहे। मैं नहीं भगा रहा, आप भगा रहे हो। ले नीचे से चाट ले रहा, फिर भाग के नीचे कर रहा है। मुझे भी कह दो मत करो, उधर ही होता था सारा काम। ये तो मैं बैठ दही यहाँ से चाट ले। देखो देखो खा ले, मैं अपना काट रही हूँ। बहुत बढ़िया। तब तक केक खा के तो बहुत चावल हो रहा है ना। मुझे पता था केक ज्यादा खाना है। पेट मारा जाऊंगी। बहुत मिल गया ना।
देख तेरा कुत्ते। और यहाँ पे मेरा 2 किलो दूध था, वो फट गया था सारा, पता नहीं कैसे फट गया था। वैसे पैकेट का दूध आता है हमारा, पर हमेशा नहीं फटता है, और पता नहीं आज ही कैसे फट गया था। और वो भी ये ना, ये रात का टाइम था, मतलब 8 बज रहे थे। मैंने जैसे उबलने के लिए रखा, सारा का सारा दूध फट गया फिर। और दुकान पे भी नहीं मिलता ना, दुकान पे भी टाइम से ही दूध मिलता है, तो अब जो दूध मिलेगा वो सुबह के टाइम मिलेगा। और बिल्कुल भी ना चाय के लिए दूध ही नहीं बचा था, क्योंकि इस टाइम मैं 2 किलो उबालती हूँ, तो फिर वो अगले दिन मतलब शाम तक मेरा चल जाता है। बच्चे पी लेते हैं, और कभी कभी नहीं भी पीते हैं ये। और चाय ही बनती है ज़्यादातर, क्योंकि आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो दही तो मैं बिल्कुल भी नहीं जमाती। थोड़ी बहुत होती है, वो पापा के लिए ही जमती है, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हुई रहती है, खांसी जुकाम इनको हो रखे हैं, तो दही तो बिल्कुल भी नहीं जमाते हैं। तो अब मैं इसका पनीर बना लूँगी, और सुबह पनीर के पराठे या पनीर की भुजिया करूँगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपना ध्यान रखिए।